मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः। 26वां श्लोक पढ़ते हैं हम लोग। श्री भगवानुवाच अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अर्जुन, तुमको शोक करना उचित नहीं है। लगातार आप श्रीमद् भगवत गीता के इस प्रसंग में देखेंगे, भगवान एक तर्क देते हैं, विचार देते हैं, और उस विचार के बाद कहते हैं अगर इस तरीके से भी आप विचार करो तो तुम्हारे लिए शोक करना उचित नहीं है। यहाँ थोड़ा प्रसंग का परिवर्तन है। अभी तक भगवान ने आत्म तत्व की दृष्टि से उपदेश किया, जीवात्मा की दृष्टि से उपदेश किया। अगर तुम आत्मा की दृष्टि से विचार करते हो तो ऐसा कोई समय नहीं था जब आत्मा थी नहीं, और ऐसा कोई समय नहीं होगा जब आत्मा नहीं रहेगी। आत्मा तो हमेशा रहती है, इसलिए तुमको शोक करना उचित नहीं। अगर आत्मा की दृष्टि से आप विचार करते हो तो, क्योंकि सत का कभी अभाव नहीं है और असत की कहीं पर कोई सत्ता नहीं होती। तो जो आत्मा सत है उसका कभी अभाव है ही नहीं, तो उसके लिए अगर आप शोक करते हो तो वो भी हमारी अविद्या को, नासमझी को ही दर्शाता है। अगर तुम उस बात को नहीं समझ पाते तो दूसरी सिद्धांत को समझो कि ये शरीर है और इस शरीर के भीतर अशरीरी है। ये शरीर विनाशी है और शरीर के भीतर अविनाशी है। इस शरीर का एक नाम देह है और शरीर को जो अपनी मानता है उसका नाम देही है। वह देही जीवात्मा, उस जीवात्मा की भी मृत्यु नहीं होती। क्यों? क्योंकि जीवात्मा इस शरीर में बैठ के कुछ अनुभव करता है, कभी बाल्यावस्था का, कभी युवावस्था का, कभी वृद्धावस्था का। तो अगर तुम जीवात्मा के नज़र से भी विचार करो तो ये जीवात्मा इस शरीर को छोड़ के किसी दूसरे शरीर में चला जाता है, वहाँ नया अनुभव करता है। तो तुमको जीव की दृष्टि से भी शोक करना उचित नहीं है। दो नज़रिया।
आत्मा के नज़र से। और अगर तुम जीव को भी समझते हो, थोड़ा शरीर से अपने आप को अलग हटा करके तुमने देखा कि नहीं, आत्मा की बात तो बहुत कठिन है, मैं तो इस देही जीवात्मा की बात कह रहा हूँ, तो जीव की दृष्टि से भी विचार करो तो तुमको शोक करना उचित नहीं, क्योंकि जीवात्मा इस शरीर के माध्यम से अनुभव करता है। और एक थोड़ा दूसरी बात को समझ लें कि अनुभव करने वाला अनुभव की हुई विषय से अलग होता है। जो विषय है उस विषय से अनुभव करने वाला हमेशा पृथक होता है। तो अगर हमने इस शरीर में बैठ के बाल्यावस्था का अनुभव किया तो मैं बालक नहीं हूँ, शरीर की अवस्था है एक बाल्यपन की, मैं नहीं हूँ। इस शरीर में बैठ कर के मैंने जुआवस्था का अनुभव किया तो शरीर जुआ है, लेकिन जब हम कहते हैं मैं जवान हूँ तो ये नासमझी भरा वक्तव्य है, ये बुद्धिमानी वाला कोई विषय नहीं है, क्योंकि इस शरीर का एक धर्म है, इसमें जुआ अवस्था आई, उसका मैं अनुभव कर रहा हूँ। फिर इस शरीर में वृद्धा अवस्था आई, शरीर में वृद्धावस्था आई, और जब शरीर में वृद्धावस्था आई तो मैं अनुभव करता हूँ कि अब हमारे पाँव में उतनी ताकत नहीं, हाथ में उतनी शक्ति नहीं, हमारे आँखों में उतनी शक्ति नहीं, मैं वृद्ध हो रहा हूँ। तो अनुभव करके तो मैं कह रहा हूँ ना, तो अनुभव करने वाला अनुभव की हुई चीज़ से हमेशा पृथक होता है। तो शरीर वृद्धावस्था में है, इस शरीर की वृद्धावस्था का जो अनुभव करने वाला है वो मैं जीवात्मा वृद्ध नहीं हूँ। तो जैसे इस शरीर में बैठ करके हमने बाल्यावस्था का, जुआ अवस्था का, वृद्धा अवस्था का अनुभव किया, वैसे इस शरीर को छोड़ के किसी दूसरे शरीर का भी अनुभव हमको होगा। तो ये जो जीव है उस जीव की दृष्टि से भी विचार करो तो तुमको शोक करना उचित नहीं। लगातार फिर और इतना सरल कह देते हैं कि यह जो जीवात्मा है ये तो इस शरीर को एक कपड़े के जैसा उतारता है। सांप भी अपनी केचुली उतारता है और थोड़ा केचुली को उतारने में उसको कष्ट होता है, रगड़ता है अपने शरीर को, तब केचुली उसकी उतरती है। ऐसे ये जीव इस शरीर रूपी पुराने वस्त्र को छोड़ता है और अपने कर्म और इच्छाओं के अनुरूप पुनः जाकर के नया शरीर धारण कर लेता है। तो नए शरीर के धारण करने में कोई कष्ट की बात नहीं है, वहाँ तो अपने भीतर शोक नहीं बल्कि एक हर्ष होना चाहिए कि पुराना वस्त्र गया और हमको नया वस्त्र प्राप्त हुआ। तो जीव इस शरीर को एज वस्त्र छोड़ता है और दूसरा शरीर धारण करता है। तो अगर जीव की दृष्टि से भी आप विचार करो तो तुमको शोक करना उचित नहीं। आत्मा, जीव, मन के भीतर तीसरी बात आई, प्रभो ठीक है मैं जीवात्मा को भी नहीं समझता, मैं तो इस शरीर को ही समझता हूँ। जो कुछ है ये शरीर ही मात्र है, शरीर ही मात्र है। भगवान यहाँ पर कहते अथ 26वें श्लोक में अथ, इसलिए भगवान भास्कर कहते आत्मना अनित्यत्वम अभ्युपगम। अभ्युपगम माने अध्याहार करके, समझ करके, मान लो का बराबर 100, मान लिया ए बराबर 100। कभी कभी हम अपने प्रश्न को हल करने के लिए कोई चीज़ को मान करके भी काम चला लेते हैं। अपना प्रश्न हमको हल करना है। अनेक बार हम अपने वस्त्र को शुद्ध करने के लिए उस वस्त्र पर एक और मैल लगा देते हैं। उस मैल को आप साबुन कह लो, है वो कास्टिक सोडा, है वो एक मैल ही। तो कभी हम अपने वस्त्र को शुद्ध करने के लिए एक और मैल लगाते हैं और हमारा वो मैल भी धुल जाती है और वस्त्र भी हमारा शुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे हम मान लेते हैं का बराबर 100 और हमारा सवाल हल हो जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार से अथ, यहाँ अथ का मतलब है मान लो, मान लो, ऐस दो मान लो। अथ चा एनम, ये जो अपने अहम को कह रहे हो मैं, एनम माने मैं, ये जो अपना मैं कह रहे हो, इस मैं को थोड़ी देर के लिए चलो मान लेते हैं। क्या? नित्य जातम। नित्य जातम माने ये पैदा होता है, हमेशा पैदा होता है।
पहले के शरीर में पैदा हुआ, उसके पहले के शरीर में पैदा हुआ, उसके पहले के शरीर में पैदा हुआ, आज इस शरीर में पैदा हुआ। और ठीक है, मान लिया थोड़ी देर के लिए कि ये पैदा होने वाला है, और हमने ये भी मान लिया कि नित्यम वा मन्यसे मृतम, हम मर भी जाएंगे। हाँ, तो हमारे मरने का जब ख्याल आता है तो हमको भय लगता है, हाय हाय मैं भी मर जाऊंगा। मृत्यु से सभी डरते हैं, चींटी भी डरती है, चींटी को भी मारने के लिए जाओ तो भागती है। मृत्यु एक ऐसी चीज है वो सबको डरा के रखती है, और इसीलिए हमारे पुराणों ने तो बढ़िया उसको बनाया, भैंसे के ऊपर बैठा हुआ काले काले यमराज जी आते हैं। हाँ? सुना होगा पुराण में। और दो सींग भी उनके निकली रहती है, आदमी देख करके। वो पौराणिक एक भाषा है, पुराण का कहने का एक तरीका है, समझाते हैं हमको। अन्यथा मृत्यु से जीव मात्र भयभीत होता है, चेतन। यहाँ तक कि हमारे जगदीश चंद्र बोस ने सिद्ध किया कि पेड़ के पास भी कुल्हाड़ी लेके काटने का भाव लेके जाओ कि इस वृक्ष को काटूंगा, तो वृक्ष का भी वो डरता है, उसकी जो मशीन थी उसका ग्राफ हिलने लगा। इसका मतलब चेतन मात्र जो भी जीव है वो मृत्यु से डरता है। तो अगर आपको ये लगता है कि हाँ मेरा एक दिन जन्म हुआ और एक दिन मैं मर जाऊंगा, तथापि फिर भी तुम हे अर्जुन, तुमको महाबाहो, जिसकी भुजाएं बहुत विशाल हैं, आप पुरुषार्थी हो। भुजाएं विशाल माने पुरुषार्थी हो, जिसकी भुजाएं बहुत लंबी होती हैं वो पुरुषार्थी होता है। ये स्वीकार किया गया, पुरुषार्थी है, बहुत परिश्रमी होता है, बहुत परिश्रमी होता है, चिंतनशील होता है, विचारशील होता है, मेहनत करूँगा। अर्जुन, जैसे तुम संसार के लिए पुरुषार्थ करते हो, जैसे तुमने अस्त्र शस्त्र की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ किया, जैसे तुमने राज्य वैभव को पाने के लिए पुरुषार्थ किया, ऐसे इस ज्ञान के लिए भी तो पुरुषार्थ करो, इस चिंतन के लिए भी तो पुरुषार्थ करो। ये जो चिंतन, यह ज्ञान जो जीव का परम हित करने वाला है, इसके लिए क्यों नहीं पुरुषार्थ करते हो? और लगभग आप इस चीज़ को अनुभव करो, संसार में आदमी दुनिया के कामों के लिए बहुत पुरुषार्थी है, बहुत मेहनती है, और साधना भजन सत्संग में वो आलसी हो जाता है। हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास शक्ति नहीं है, हमसे होता नहीं। कह दो, किसी को कह दो आधा घंटा ध्यान में बैठ जाओ चुपचाप, आधा घंटा नहीं, मैं कह रहा हूँ 15 मिनट आप कह दूं कि 15 मिनट आप केवल चुपचाप बैठो, कुछ करो मत। सामने वाला कहेगा मन नहीं लग रहा, हम कहें मन को जाने दो, मन के किनारे करो बात, आप शरीर को तो बिठाओ पहले। हाँ, मन लगे चाहे न लगे उसका मेरा चिंतन नहीं है, मन को किनारे करो, आप शरीर को तो बिठाओ। अगर आपका शरीर ही नहीं बैठेगा तो मन कैसे बैठे? दफ्तर में कम से कम एक आदमी जाके हाजिरी लगा देता है, काम करे चाहे न करे तनख्वाह उसकी ही पक्की। अगर आप सवेरे गए और दस्तखत कर दिए, सीट पर बैठे हो, आप कोई काम न करो, तब भी तो तनख्वाह पक्की है ना। तो आपका शरीर बैठे तो आधा घंटा आप घर में बैठ करके देखना, आधा घंटा, अगर आधा घंटा घड़ी से देख के एक जगह पर बैठ जाओ, बिल्कुल कुछ करो मत, मैं कह रहा हूं कुछ मत करना। हाँ, मोबाइल मत देखना, हाँ, यहां तक मैं कहूं जाप भी मत करो, चलो भगवान का ध्यान भी मत करो, चिंतन भी मत करो, गीता भी मत पढ़ो, आधा घंटा बैठ के तो देखो कितना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, पहाड़ जैसा ना लगे तो बताना मुझको। हाँ, पहाड़ जैसा लगेगा, क्या है, कठिन कह रहा हूं क्या? आपको लगता है कि हाँ महात्मा लोग बैठे रहते हैं आसन लगाए हुए, क्या करते हैं निठल्ले। अरे आप बैठ, मैं कह रहा हूँ आधा घंटा आप शांति से बैठ के दिखाओ मुझको, ना बिरला हो जावे मुश्किल तो बताओ। तो पुरुषा, जैसे हम संसार में इतना मेहनत करते हैं, संसार के लिए इतना पड़े हुए हैं, हाँ महाबाहो पुरुषार्थी बनो, मेहनती बनो। हे महाबाहो, हे अर्जुन, जैसे तुम जगत के लिए पुरुषार्थ करते हो, ऐसे इस चिंतन के लिए पुरुषार्थ करो, ज्ञान के लिए पुरुषार्थ करो। ना तुम सोची तुम अर्हसि, अगर तुम जन्मने वाला मरने वाला भी समझते हो तो भी तुमको शोक करना उचित नहीं। क्यों? आगे अब भगवान हेतु देते हैं, आगे अगला श्लोक लॉजिक है।
हाँ, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य, जिसका जन्म हुआ है, जातस्य माने जन्म लेने वाले का, ध्रुवम माने अटल, निश्चय, निश्चित रूप से उसकी मृत्यु होगी। जिसका जन्म हुआ है उसकी ही मृत्यु। हाँ, ये अटल है, इस नियम को कोई टाल नहीं सकता। ध्रुवम माने जो बिल्कुल अकाट्य नियम है, किसी भी परिस्थिति में जो टाला न जा सके। वैसे सारे नियम अकाट्य नहीं होते, साइंस के सारे नियम अकाट्य नहीं होते। पानी का फार्मूला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H2O। तो H2O मिलाएं तो पानी बन जाएगा। लो फार्मूला जो आप अगर पानी को तोड़ो, आप पानी की बूंद को लेके आप उसको तोड़ो, विश्लेषण करो, तो उसमें जो मिलेगा आपको H2O मिलेगा। और H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले करके उसके अनुपात में मिलाओ, पानी नहीं बनेगा। लो क्या हुआ साइंस वाले टीचर? पानी को तोड़ के मैंने विश्लेषण किया, उसमें कौन कौन सा तत्व है, नियम है, तो उसमें मिला H2O। हमने समझ लिया कि हाँ, इस फार्मूला से अगर हम मिलाएंगे तो पानी बनना चाहिए, क्योंकि इसमें यही तत्व है। हाँ, लेकिन अगर आप H2O लेकर के मिलाओ, पानी नहीं बनेगा। क्यों? उसमें एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जिसके बगैर पानी बनेगा नहीं, और वो चीज़ उसमें मिलती कभी ही नहीं। कौन सा? उसको हम कहेंगे विद्युत की धारा, कैटालिटिक एजेंट, है ना? हाँ जी, कैटालिटिक एजेंट। अगर बिजली चमके ना तो मेघ से पानी बरसेगा नहीं। H2O मिलाओ और उसमें एक विद्युत की प्रवाहित होती है, तब उस पानी बनता है। लो, और तोड़ो पानी को तो उसमें मिलेगा नहीं, कहीं लिखा नहीं कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए। हाँ, साइंस के कोई नियम पक्के नहीं होते, लेकिन अध्यात्म का नियम बिल्कुल जो कह दिया जाएगा बिल्कुल पक्का है। एक शब्द जैसे कह दिया कि अनुभव करने वाला अनुभव जिसको करता है हमेशा अलग होता है, हमेशा। 101% खरा सिद्धांत। अगर मैंने फूल का अनुभव किया तो फूल से मैं अलग हूँ, माइक का अनुभव किया तो माइक से मैं अलग हूँ, तुमको मैंने देखा तो तुमसे अलग हूँ, इस वस्त्र को मैंने देखा तो इससे मैं अलग हूँ। तो जानने वाला जानी हुई चीज़ से हमेशा पृथक होता है। 101% खरा सिद्धांत, कोई इसमें कोई कमी नहीं हो सकती। ऐसे एक अकाट्य नियम है, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु पक्की, बिल्कुल ध्रुवम, जिसको कोई काट ना सके। ध्रुवम, ध्रुवम माने अटल। अच्छा, दूसरी तरफ अब देखो, फिर कहते हैं ध्रुवम, दूसरा नियम हो गया कि जिसकी मृत्यु हुई, मृतस्य, जिसकी मृत्यु हुई उसका दोबारा कहीं ना कहीं जन्म भी होगा। ये अकाट्य नियम है। तो जो पैदा हुआ वो मरेगा, और जो मरेगा वो कभी न कभी पैदा होगा। ये अकाट्य नियम है। ये जन्म और मृत्यु का एक चक्र चल रहा है, लगातार एक ग्राफ चल रहा है। तो आप जो नियम अकाट्य है, जिसको कोई काट ही ना सके, जिसको कोई बदल ही ना सके, उसके लिए तुम शोक क्यों कर रहे हो? ना तुम सोचे तुम्हारा अपरिहार्य अर्थ है। पैदा हुआ, अपने आप को मान लिए, और तुम कहो कि मैं कभी मरूं नहीं। लगभग हमारे जितने राक्षस लोग हैं वो यही करते हैं। हाँ, चाहे हिरण्यकश्यप होवे, चाहे रावण होवे, चाहे कोई तीसरा होवे, चाहे चौथा होवे, राक्षसों की अपने आप को शरीर मान लिया, मैं शरीर हूं। शरीर मान करके शरीर का जन्म हुआ, एक दिन मैं जन्म लेने वाला हूं। फिर तपस्या करता है। जब तपस्या करता है क्या चाहिए? तो कहता है कि आप हमको ये वरदान दो, कभी मरूं नहीं। अपने आप को शरीर वाला समझ रहा है। हाँ?
पूछा था। कभी आप विचार करना, तो एक समस्या हुई थी रामचरितमानस में। प्रताप भानु नाम का राजा था, और प्रताप भानु नाम का राजा 100 यज्ञ करने वाला था, एक दो नहीं, वेद के बताए अनुसार यज्ञ करता था। उसका मंत्री था धर्म रुचि, बड़े बड़े तप करता था, और जो यज्ञ करता था फल भगवान को अर्पित कर देता था। ये भी लिखा हुआ है रामायण। अब ऐसा बढ़िया धार्मिक राजा। समस्या कब हुई? जब उसको एक कपट मुनि मिल गया और उसने कहा कि देखो, उन्होंने पूछा महाराज कितने दिन से आप यहाँ पर हो जंगल में? उन्होंने कहा ये तो मुझको पता नहीं कब से मैं हूँ यहाँ पे, लेकिन जब ब्रह्मा पैदा हुए थे कमल के फूल पे तो मेरे सामने ही पैदा हुए थे तो तब से आज तक मैं यही हूँ, इसलिए हमारा नाम है एक तनु। एक ही शरीर है मेरे पास में। हाँ, मतलब मेरे सामने कई ब्रह्मा पैदा हुए और कई मर गए, तो मेरा नाम एक तनु है। बस सामने राजा के मन में आया, जो इतना सिद्ध है कृपा करे तो हम भी ऐसे लंबी आयु वाले हैं हो सकते हैं। बस यहीं से भटका है वो, यहीं से। जो चाहे वरदान मांग ले, तो मांगता क्या है? आजर अमर तनु समर जीतय जन कोई। देखो, आजर अमर तनु, हमारा ये शरीर बुढ़ापा रहित और मरण से रहित हो जाए। हाँ, इसमें ना बुढ़ापा आवे और ना मैं मरूं। और जन्म लेने वाला मान रहा है कि मैं सत्य केतु नाम के एक राजा थे, उनका मैं बेटा हूं, पुत्र हूं। तो जब आप जन्म लेने वाला अपना माने, तब कहते हो कि मैं कभी मरूं नहीं, इसका मतलब आप राक्षस बनने की तैयारी में हो पक्का। आप पूरा पुराण उठा के देखना। हिरण्याकश्यप कहता है मैं कभी मरूं ना। रावण ने वरदान मांगा मैं कभी मरूं ना। उन्होंने कह दिया ये वरदान नहीं दे सकते, तो बोले चलो बंदर मनुष्य छोड़ के मैं, मुझको कोई न मारे। हिरण्याकश्यप ने कहा ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। तरह तरह के वो सारे पुराण में वर्णन आएंगे। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब जन्म लेने वाला माना और कहते हो कि मैं कभी मरूं नहीं। फिलहाल जो पैदा हुआ वो मरेगा। हाँ, दूसरी बात, जो मरेगा सो पैदा होगा। जो अनिवार्य है, अपरिहार्य अर्थ है, कोई टाल ही नहीं सकता, तो उसके लिए तुम शोक क्यों कर रहे हो, क्यों रो रहे हो? सबके यहाँ पर हो रहा है। हाँ, सबके यहाँ पर। मतलब अगर कल्पना करो इस सृष्टि में सब पैदा होते और कोई मरता ना। आज के 10,000 साल से लेकर के, पूरा नहीं कह रहा हूँ, 10,000 साल से, तो आपको खड़े होने की जगह मिलती है। अभी विश्व में एक बड़ी चर्चा का विषय है विश्व में कि लगभग सारे जितने विकसित देश हैं सब बुढ़ों का देश है। वहाँ बुजुर्ग ज़्यादा हैं, और हमारा भारतवर्ष थोड़ा यहाँ युवा वर्ग ज़्यादा है। लगभग ये हमारा पूरा का पूरा जो है WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसके रिसर्च में है, क्योंकि उनके यहाँ मेडिकल साइंस इतनी बढ़ गई कि मरने देंगे नहीं। हाँ, सब बदल देते हैं। हाँ ना, क्या क्या बदल देंगे? बोले नाक बदल दिया, बोले ये बदल दिया, दवाई वाले। मरने हम देंगे नहीं। हाँ, फिर अगली जनरेशन बच्चा भी पैदा नहीं होने देंगे। समझ रहे होंगे आप लोग? हाँ, बच्चा भी नहीं पैदा होने देंगे और मरने भी कोशिश तक नहीं। तो ज़्यादातर रहेंगे कौन? हाँ, तो लगभग पूरे विश्व में माना जाता है बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा है। भारतवर्ष एक ऐसा है जहाँ पर हमारे, तो महाराज कई बार ये दवाई वाले ना कभी कभी सताते भी दवाई खिला, प्रकृति बढ़िया बैलेंस बनाती, बिल्कुल देखा है। जो मरेगा सो पैदा होगा। जो अनिवार्य है रोग का के लिए। हाँ, कोई हमारे घर में किसी की मृत्यु हुई, पड़ोसी की नहीं हुई, तीसरे की नहीं हुई, चौथे के यहाँ नहीं हुई, पांचवें के यहाँ नहीं हुई। जब अनिवार्य है तो रोना नहीं। अगर किसी की मृत्यु होती है उसमें दुखी होना, कर्तव्य करना अलग चीज़ है। किसी की मृत्यु हुई, बढ़िया आप उसको गया में श्राद्ध करो, भागवत सुनो, वो अपनी जगह पर है। लेकिन अगर आप रोते हो, वो आपके लिए बहुत बड़ा एक नासमझी की बात है। और थोड़ा आप समझो हमारे ऋषियों की क्या नज़र थी, दृष्टि थी। समझाने का तरीका देखो। ये मन है,
इस मन में एक परिवार में 10 आदमी से एक आदमी की मृत्यु हो गई तो मन में अभाव खटकता है। मेरी दादी चली गई, दादा चले गए, कोई व्यक्ति मर गया, तो संतों ने सोचा कि ये जो मन है वो सोच सोच के दुखी होता रहेगा। जितनी देर तक सोचेगा उतनी देर तक दुखी होगा, जितनी देर तक याद करेगा उतनी देर तक रोएगा। तो करे क्या? तो मन को डाइवर्ट कर दिया जाए, दिशा बदली जाए। मन की दिशा को बदलने के लिए तरीका अपना दिया कि अब इनको जो है अंतिम संस्कार करो और 13वें दिन आपको 13वीं करना है। 13वीं दिन 13वीं करनी। अब होता क्या है, ये देखो महापुरुषों का दिया हुआ एक तरीका है, बहुत सुपर तरीका। घर में एक आदमी की मृत्यु हुई है, अब आदमी वो शमशान घाट से जला के आया और आते शुरू हो जाता है, एक कागज़ ले आओ, एक कार्ड बनवाना है, छपाना है, हमारे घर पे मृत्यु हो गई, तो वो कार्ड छपवाना है। अब उसमें चित्त लग जाएगा, वो घी मंगाओ यार, हाँ आटा कहाँ से आवेगा? पुराने ज़माने में तो कढ़ाई उड़ाई भी ढूंढा जाता था, कैटरर्स नहीं होते थे। वो ले आओ, वो ले आओ। तो मन वो व्यवस्था में इतना लग गया कि 100 आदमी मेरे यहाँ पर आएंगे 13वीं के दिन, तो उनको खिलाना पिलाना पड़ेगा। तो व्यवस्था में इतना लगा कि मन बदल गया और जो अभाव के कारण आदमी रोता उससे बच गया। लेकिन ये दुनिया वाले याद दिलाते हैं। दुनिया वाले महाराज क्या कहना, घर में आदमी मरा, बेचारी घर की औरतें आधा घंटा रो गा के थोड़ा सा चाय वो पी ले में क्योंकि 24 घंटा कोई रो नहीं सकता, कोई 24 घंटा नहीं रो सकता। अभी चाय वो पी रही हैं, तब तक मौसी आई रिक्शा से आप अनुभव करना परिवार में, वो उतरते ही हाय हाय हाय, पूरा घर फिर बिलाप करने लगा। फिर घर फिर बिलाप करने लगा, पूरा घर याद दिलाया ना उन्होंने, याद दिलाया उन्होंने। अब जिसको आना है सब एक ही साथ आ जाओ ना फिर चलो मौसी भी रोगा के थोड़ा शांत हुई, चलो कोई बात नहीं, इनको चाय वो ले आओ। अब चाय पीड़े तब तक तो दूसरी मौसी आएंगी, दूसरी दादी आएंगी, तीसरी नानी आएंगी। दिन भर मतलब हफ्ते भर कोई आएगा और याद दिला के खुद रोएगा और तुमको भी लगभग घर में यही होता है। हाँ, संतों ने कहा इस मन को चेंज करो, दिशा बदलो, पंडित जी को बुलाओ, कलश स्थापन कराओ, उनको तिलांजलि दो, पिंडदान कराओ, गरुड़ पुराण बिठा दो उनके कल्याण के लिए। उनका कल्याण साथ ही आपका कल्याण अनिवार्य तो है। जो मर गया वो तो जाएगा, हम भी एक दिन जाएंगे। उसको देख देख करके रो क्यों, शोक क्यों करो? हमारे यहाँ का वो नहीं है, हमारे यहाँ का विधान वो नहीं था, ये तो ज्ञानियों का अलग था। नहीं तो हमारे यहाँ का तो विधान था कि शरीर मर गया तो जला दो। दूसरे यहाँ का है नहीं, जमीन में गाड़ के रखो फिर हाँ, मतलब याद करते रहो। ये जमीन में गाड़ करके रखने का विधान हमारे यहाँ का नहीं था, हमारे शास्त्र नहीं था। अगर जमीन में गाड़ के रखने का था समाधि, तो समाधि केवल संतों के लिए थी, जिनके कारण किसी की कोई ममता नहीं है। जो ब्रह्मनिष्ठ हो गए, जो आत्म स्वरूप में निष्ठ हो गए, उनके शरीर को चाहे जल में प्रवाहित कर दो और चाहे जमीन में दबा के रख दो, वो तो मिट्टी मिट्टी में मिल गया। वहाँ पर उनके शिष्य भी ज्ञानी हैं, उनके सब पूरी परंपरा वहाँ कोई, लेकिन परिवार में गृहस्थ में माना गया नहीं, जला दो हर इच्छा। लेकिन जो अनिवार्य, तस्मात् अपरिहार्य अर्थ है। अपरिहार्य अर्थ माने जिसको बदला नहीं जा सकता, जिसको मेरे बस में नहीं कि मैं रोक लूं, उसके लिए शोक क्यों करना, अपना कर्तव्य करो। हाँ, अगला श्लोक पढ़ते। फिलहाल भगवान कहते हैं ये शरीर पैदा हुआ, अब शरीर की बात है सीधे सीधे, ये शरीर का जन्म हुआ, आत्मा का कोई जन्म नहीं होता। शरीर का जन्म हुआ तो शरीर की मृत्यु भी होती, निश्चित है, कोई टाल नहीं सकता। और शरीर की मृत्यु होगी तो फिर कोई ना कोई शरीर बन के वो पैदा होगा। तो ये तो जन्म मृत्यु का एक चक्र चल रहा है, इसमें कोई शोक करने की बात नहीं, मत शोक करो। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव
तत्र का परिदेवना अव्यक्त आदीनि। अव्यक्त आदीनि माने पहले, पहले सृष्टि में पहले। भूतानि सारे प्राणी, जितने प्राणी हैं पहले अदृश्य थे, दिखाई नहीं पड़ते थे, अव्यक्त में थे। और उस अव्यक्त से ही थोड़ी देर तक हमको दिखाई ही पड़ने लगे। जैसे घड़ा पहले अव्यक्त था, जिस समय कुम्हार ने बनाया तो हमको घड़ा दिखाई पड़ने लगा। ये मत कहना घड़ा था नहीं, घड़ा था लेकिन दिखाई नहीं पड़ता था। कहां था? मिट्टी के अंदर था, मिट्टी में था। अगर घट बनने की शक्ति, इतना बड़ा बरगद का वृक्ष कहां था? इतने से छोटे से बीज में। बरगद का बीज देखा होगा किसी ने, राई के दाने के बराबर होता, छोटा सा पीपल का, पिलखन का, बरगद का छोटा सा बीज होता है। छोटे से बीज के भीतर इतना बड़ा वृक्ष था। एनर्जी पूरी थी उसमें, लेकिन पहले दिखाई नहीं पड़ती थी। अव्यक्त हम कहते हैं, उस समय अव्यक्त में था। अगर अव्यक्त में वो बरगद का वृक्ष उस बीज में ना होता तो उस बीज से आप चने का पेड़ पैदा करो, बरगद का बीज बोओ और उससे गेहूं का पैदा करो, वो संभव नहीं होगा। उसमें बरगद का पूरा वृक्ष, पत्ते सब हैं। हाँ, बस ये है अव्यक्त है। जिस समय हमने उसको मिट्टी में डाला, उसमें से अंकुर निकला, तो अव्यक्त से वो सब का सब व्यक्त हो गया, दिखाई पड़ने लगा। व्यक्ति मध्याह्न बाहर दिखाई पड़ने लगा। और चूंकि थोड़ी देर तक दिखाई पड़ा, उसके बाद जहां से आया था अव्यक्त निधनानि एव, ये सारे के सारे प्राणी फिर उसी अव्यक्त में ही चले जाते। तत्र का परिदेवना, तत्र इस बात पर फिर तुमको रोना क्यों आ रहा है? परिदेवना माने रो क्यों रहे हो, चिंतित क्यों हो रहे हो, दिल को दुखा क्यों रहे हो? सारी सृष्टि जितने प्राणी हो सब पहले अव्यक्त थे, अव्यक्त से व्यक्त हुए, फिर व्यक्त से अव्यक्त में चले गए। इस हाल में मैं पहले आ जाऊं, सबसे पहले तो आप लोग अव्यक्त थे कहीं ना कहीं। कोई शास्त्री नगर में रहा होगा, कोई फूलबाग में रहा होगा, थे तो अव्यक्त थे। थोड़ी देर के बाद में सब हाल के भीतर आए तो हो गए अब आप व्यक्त, हमको दिखाई पड़ने लगे। ठीक है, 1 घंटे बाद सब फिर मैं बैठा रहूं तो थोड़ी देर में सब फिर, अब तो क्या करूं, मैं रोऊं, हाय हाय सब चले गए। भाई जहां से आए थे वहीं चले गए, तो मुझको काहे के लिए दुख होना, क्यों मैं दुखी हो रहा हूं? हाँ, जहां से आए थे आप वहीं चले गए। तो ये सारी की सारी सृष्टि पहले अव्यक्त में थी। हाँ, ये मत कहना कि थी नहीं, कहीं पर बिल्कुल थी। मैं वैसे कह रहा हूं, एक एक पत्ता, एक एक फूल, एक एक फल, सब का सब उस बीज में सन्निहित है। अगर बीज में वो ना होता, इसका नाम है सत्ख्याति। किसका दर्शन है? सत्ख्याति, 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 असत्ख्याति, इसको कहते हैं ख्याति प्रकरण, भूल गए। सत्ख्याति, असत्ख्याति, अन्यथा ख्याति, अनिर्वचनीय ख्याति। तो हाँ, सांख्य सांख्य दर्शन का है। जो कुछ पैदा हो रहा है, इतना सब कुछ पैदा हो रहा है, तो अपनी वो बीज अवस्था में कहीं ना कहीं पर है। कहीं उन्होंने अव्यक्त को प्रकृति कहा, वहां पर है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, थोड़ी देर में दिखाई पड़ने लगता है। बस इतना ही तो है यार। बस कितना कितना आसान है। हम बच्चे लोग स्कूल जा रहे थे, हम लोगों को, हमारे रास्ते में जब स्कूल जाते थे, कंधे पर झोला लेके पढ़ने, तो रास्ते में एक गांव पड़ता था। उस गांव में करीब 7 किलोमीटर जाता था पैदल। तो उस गांव में कुम्हार का घर रहता था। तो कुम्हार अपना चाक पर ढेर सारा बनाया करता था वो। तो हम लोग कभी आधा आधा घंटा खड़े देखते रहे। उस टाइम पास भी होता था, मनोरंजन भी। अब इतना सा जो है मिट्टी वो पाँव से पूरा का पूरा रौंद रहा है। लौट करके जब आए शाम को, तो देखा वहाँ पर करीब 500 जो है छोटे छोटे दिया और छोटे छोटी चीज़ें, पता नहीं क्या क्या बना करके, छोटे छोटे जो है लुटिया जैसी बना के रखा हुआ है। हम पूछे कहाँ से आया? किसी ने कहा वो जो सवेरे इतना मिट्टी का बड़ा सा लोंदा देखा था ना,
ये उसी मिट्टी के अंदर से आया है, उसी मिट्टी से बना हुआ है। वो जो मिट्टी का इतना ढेर था जिसको वो कुम्हार उसको रौंद रहा था, उसी से ये इतने 500 छोटे छोटे दिए, छोटी छोटी लुटिया, छोटी छोटी तमाम चीजें बन गई हैं। पहले उसी मिट्टी में अव्यक्त था उसी में अव्यक्त था, उसमें से कुम्हार ने चाक पर रख करके इसको व्यक्त कर दिया। और अब ये हमेशा नहीं रहेगा ऐसे। ये दिया आज चाहे 1 साल में, चाहे 10 साल में, चाहे कोई बच्चा तोड़े, चाहे अपने आप गल के गिर जावे, कभी न कभी फिर से उसी मिट्टी में जाके मिल जाए। तो जहाँ से आया वहीं चला गया। ये तो घर वापसी है, तो क्या रौनक आएगा? ये तो अपने घर की वापसी है, तो काहे की रोना? चलिए, अब तो दुखी मत होना। अगर अपने घर चलना है तो रोना मत। अब आगे कहूँ, पहले हम दुनिया में दिखाई नहीं पड़ते थे किसी को, है ना? कहीं ना कहीं तो थे, पितरलोक में रहे होंगे, देवलोक में रहे होंगे, गंधर्व लोक में या नरक में रहे होंगे, कहीं ना कहीं तो थे। वहां से व्यक्त हो गए। जैसे व्यक्त हो गए, घर वालों ने थाली बजाई, किसी ने कहा मिठाई खिलाओ। यही तो हुआ ना, लगभग थाली बजाते हैं क्या? यही होगा। हम व्यक्त हुए तो लोग थाली बजाए और अपना लड्डू बांटा, जो कुछ हुआ, पंडित जी ने पूजा पाठ कराया, व्यक्त हो गए। बहुत बढ़िया। तो फिर जब हम अव्यक्त से व्यक्त हो गए, दूसरे को दिखाई पड़ने लगे, तो आपने आनंद मनाया, बहुत बढ़िया। तो जब हम व्यक्त से अव्यक्त में जाएंगे तब, है ना? देखो देखो, अपने घर वापस जा रहा है, कितना बढ़िया बात है। भाई सृष्टि इतना ही है। हम अव्यक्त से व्यक्त हुए, व्यक्त से फिर उसमें से, ये सृष्टि का बस इतना ही क्रम है। कुछ मरता नहीं, कोई एनर्जी का नाश नहीं। मैं कल से लगातार कह रहा हूं, यहाँ कोई चीज मरती नहीं। 5 महाभूत जितने बन गए थे उतने ही हैं। एक बूंद जल का नाश नहीं हो सकता, एक बूंद नया जल बनाया नहीं जा सकता। कोई साइंटिस्ट एक गेहूं का दाना नहीं बना के दिखा सकता, संभव नहीं है। बस यही 5 महाभूतों में से इतना सा ये ले लिया, इतना सा ये ले लिया, इतना से ये ले लिया। केमिस्ट्री की लैब में घुस गए, बोले इसमें शीशे में डाल करके मिलाओ। हाँ, 4 चीजें मिलाई, एक नई चीज बन गई, है ना? लिया कहाँ से? हमारी इसी पृथ्वी में से। इसी पृथ्वी का अंश, जल का अंश, अग्नि का अंश, वायु का अंश, इसी का अंश तो यहीं का लिया ना। जितना बना है उतना ही। एक बूंद जल का नाश नहीं है। आपका तवा गर्म हुआ, आपने पानी डाल दिया 2 बूंद, हमको लगता है कि पानी जल गया, जला नहीं, नष्ट नहीं हुआ है। और फिर से वो पानी व्यक्त था, पानी व्यक्त था। जैसे वो हमने तवे पर डाला गर्म पानी पर, वो व्यक्त से हो गया, अब अव्यक्त में नाश नहीं हुआ। जब नाश है ही नहीं तो रोते क्यों हो? किसी चीज का नाश नहीं। रोना अज्ञान है, रोना नासमझी है। हाँ, किसी चीज का नाश नहीं है। अब इस शरीर में, इस शरीर का हिसाब लगाओ तो इसमें डॉक्टर लोग कहते हैं 70% पानी है ना, 70-80, हाँ 70% इसमें पानी का अंश है। 70% पानी, मतलब अगर आपका 60 किलो वजन है तो अब भाई गणित लगाओ ना, 42 किलो पानी। लो क्या राम, तो आप तो पानी का घड़ा हिलता हुआ चल रहे हो। अब आप लोग मेडिकल वाले जो है देखो, 70% पानी, मतलब अगर इसमें है तो 42% इसमें पानी हो गया। तमाम इतना पानी हो गया। अब इतना पानी हो गया तो मिट्टी का अंश तो थोड़ा हो जाएगा। जरा सा इसमें तेज का अंश है, बस उतने में टेम्परेचर कितना 98, हाथ गर्म है, पाँव गर्म है। और किसी दिन ठंडा होने लगे तो कहते हैं हो गया काम। हो गया, उसका तेज का अंश निकल रहा है। जैसे चिता पर चढ़ाया, इस शरीर को चिता पर चढ़ाने पर नाश नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं। कुछ वहां पर नष्ट नहीं हो रहा है। एक इतना सब चीज नाश नहीं हो रहा है। हुआ क्या, इसमें जो तेज का अंश था अग्नि में चला गया, जो इसमें वायु का अंश था वो वायु में चला गया, जो इसमें जल का अंश था वो भाप बन करके
उड़ गया, और जो इसमें पृथ्वी का अंश था वो कहीं छोटा सा राख बन करके बचा। और इतना मटकी भर के राख नहीं, उतना नहीं, उसमें तो सब लकड़ी उकड़ी वाला सब मिला हुआ है। हाँ, इस ज्ञान को लोग समझते ही नहीं, क्या किया जाए। इतने इतने दुनिया में फंसे पड़े हैं कि इस ज्ञान के लिए उनके पास ना समय है ना उनके पास मन है। हाँ? ये अपनी आत्मा को समझो, शुरुआत से समझो। आत्मा को समझो तो दुखी नहीं होना, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। जीवात्मा को समझो तो दुखी नहीं होना, क्योंकि जीव शरीर को छोड़ के फिर से कहीं चला गया। और शरीर को समझो तो शरीर तो पैदा होता है और मरता है, अव्यक्त से व्यक्त हुआ, व्यक्त से फिर अव्यक्त हो जाएगा। रोना किस बात का? क्यों नहीं समझते? भगवान कहते हैं क्योंकि ये विद्या ही बड़ी विरल है, ये विशिष्ट विद्या है। अगला श्लोक बहुत बढ़िया, एक कठोपनिषद का ही, कठोपनिषद का मंत्र ही है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्य, यहाँ पर कई बार आश्चर्य शब्द आया। आश्चर्य हम कहते हैं, देखो आश्चर्य शब्द को थोड़ा एक पहले समझ लो फिर पढ़ते। आश्चर्य माने जो हमने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, और अचानक मेरे सामने आ जावे तो हमको आश्चर्य होगा। आदृष्ट अश्रुत, जो हमने कभी देखा नहीं और कभी सुना, दोनों शर्त हैं। अगर कहीं पर हमने कोई चीज देख लिया है और यहां हमको सामने आ गई तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि वो हमारा देखा हुआ है। और कोई चीज हमने सुना है अपने कानों से कहीं पर और वो हमको सामने दिखाई पड़ गई, तब भी वो आश्चर्य नहीं होगा। ये दोनों शर्तें हैं। तो जो देखा है, जो सुना है, वो सामने आ जावे तो हमको कोई आश्चर्य नहीं होगा। आश्चर्य की फीलिंग तब होती है जो देखा नहीं, जो सुना नहीं, और अचानक मेरे सामने आ जावे। ऐसी चीज को देख करके दिल एक बार चकचौंध हो जाता है, अरे ऐसा ऐसा हो। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिद एनम, कश्चिद एनम, कोई बिरला, कश्चिद माने कोई बिरला, हजारों में कोई एक, लाखों में कोई एक। कश्चिद एनम, कोई बिरला अपनी आत्मा के बारे में आकर के सत्संग सुनता है और देखता है। तो पश्यति, कोई बिरला अपनी आत्मा को देखता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है। क्यों? क्योंकि आज तक हम शरीर को ही समझे थे, आज तक तो हमने केवल देह के साथ अपनी ममता जोड़ी थी, और अपना आत्मा ऐसा सर्वव्यापक चेतन स्वरूप, आश्चर्य हो जाता, आश्चर्यचकित हो जाता। कोई बिरला जिसने साधना किया, थोड़ा सा अनुभव किया, आए उस समय एक नया गीत निकलता है भीतर से। उस गीत का गाने का तरीका तैतरीय उपनिषद नहीं सुना आपने? साधना किया उसने, साधना किया गुरु के बताए अनुसार। साधना करते करते अपने शरीर से छोड़ा ममता, मन से छोड़ा, बुद्धि से छोड़ा, भीतर पहुंच गया। जैसे आत्मा का अनुभव हुआ, एकदम हृदय गदगद, और उसके बाद जैसे फिर से अंतःकरण में आया, जैसे वाणी खुली, तब गीत है हाऊ हाऊ। क्या पढ़ते हो? ओंकारानंद बढ़िया पढ़ता है तो, और रामलोटन पांडे, उसका पाठ बढ़िया है। रामलोटन पांडे का पाठ बहुत बढ़िया है, ओंकारानंद का, दोनों उच्चारण दोनों को बहुत वो अपनी। अरे अभी आप कभी वो सुना नहीं, यूरेका यूरेका कह के चिल्लाया था नंगा आदमी, बहुत बड़ा जो है मैथ का प्रोफेसर, क्या नाम था उसका?
है ना। भाई कोई सवाल हल हो गया, नहा रहा था और जैसे हल हुआ तो यूरेका यूरेका कहता चिल्ला पड़ा, दौड़ पड़ा बाजार की तरफ। ऐसे आश्चर्यवत, अरे मैं ऐसा आत्मस्वरूप हूं जिसने अनुभव किया, आश्चर्यचकित हो गया। और फिर अब उससे रहा नहीं जाता। कोई बहुत बढ़िया चीज आप देखो, बहुत बढ़िया चीज आप अनुभव करो, आप उसको दबा के रख नहीं पाओगे जब तक किसी से बता न दो। ताजमहल देख के आए, सुन सुन, बद्रीनाथ हो क्या है, अरे सुन सुन बताऊं कितना बढ़िया दर्शन हुआ। हाँ बताओगी, बिल्कुल बिना बताए रह ही नहीं सकते हो आप। कि रह सकते हो? अगर बिना बताए रह लो समझ लेना कि अभी तुमको उतना आनंद मिला ही नहीं है। ये भीतर एक प्रेम का, एक आनंद का स्वभाव है कि वो बटता है, हृदय करता है कि मैं सबको बताऊं। ऐसा महापुरुष जो पश्यति, जिसने देख लिया, उससे रहा नहीं जाता, तब वो चल पड़ता है चल करके बताऊं। तो जब वो बताता है तो बताता है वाणी से, और बताता है उसको जो वाणी का विषय नहीं है। देखो, और चूंकि वदति, आश्चर्यवति वदति, जब वो बोलता है बताता है आत्मा के बारे में, तो जो वाणी का विषय है नहीं उसको वाणी से बताया जाता है। ये देख करके मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूं, वाह क्या बात है। आश्चर्यवत वदति तथैव चान्या, माने सत्संग सुनाया जाता है। अच्छा, फिर कहते आश्चर्यवत चैनम अन्यः शृणोति। आश्चर्य की बात है जो कान का विषय नहीं, शब्द का विषय नहीं, कान जिसको सुन नहीं सकते उसको सुनने वाला सुनता भी है। आश्चर्यवत, हाँ सुनता भी है और समझ भी लेता है, बिल्कुल सुनता भी है और अवधारण भी कर लेता है। हाँ, कहने वाले का मतलब क्या है, किस बात को कह रहे हैं, बस क्या कहना है। अभी उपनिषद के मंत्र हैं, सब रहस्यमयी भाषा में हैं। अरे आप लोग मुहावरा नहीं बोलते हो क्या? हाँ, ना नौ मन तेल होगा न राधा, मतलब क्या हुआ? तेल और राधा, तेल और राधा मतलब है नाच न जाने। हाँ, क्या मतलब हुआ? मतलब उसका मतलब समझ गए हम। हाँ, शब्द कुछ और था, शब्द का अर्थ कुछ और था, उसका भाव बिल्कुल अलग हम समझ गए। कोई समझने वाला समझ लेता है। आश्चर्यवत च एनम अन्यः शृणोति, कोई बिरला आश्चर्यचकित होकर सुनता है, वाह ये मेरी आत्मा की बात है, जो सुनने को भी नहीं मिलता, सुनने को मिल रहा है। हाँ, भाग्यशाली हैं। उनको भी देख के मुझको बड़ा चौंकना पड़ता है। श्रुत्वा अपि, सुन करके भी, श्रुत्वा अपि सुन करके भी अपनी इस आत्मा को, कुछ लोग ऐसे हैं समाज में जो सुन करके भी अपनी आत्मा को समझ नहीं पाते। एनम न वेति, अपनी आत्मा को नहीं समझ पाते। उनको भी देख के मुझको आश्चर्यचकित होना पड़ता है, क्योंकि जो वस्तु सामने ही है, बिल्कुल प्रत्यक्ष है और उसके बारे में बताने वाले भी हैं, और फिर भी हम जान न पाएं। रुमाल है, मैंने बताया रुमाल है, आपकी आंख ठीक ठाक है, कान ठीक ठाक है, तो आपको बोध हो गया। आत्मा अनुपलब्ध तो नहीं है, सातवें आसमान की आत्मा की तो चर्चा हम कह नहीं रहे, ये तो आपकी अपनी आत्मा की बात कर रहे हैं। आपकी अपनी आत्मा की बात है, शास्त्र संत बताने वाले भी हैं, आप सुनते भी हो और फिर भी समझ में ना आवे तो हमको कहना पड़ेगा ये भगवान की माया बड़ी ही प्रबल है। आश्चर्यचकित होना पड़ता है। तो जिन्होंने साधना करके अनुभव कर लिया, ऐसे संत आश्चर्यचकित कर देते हैं। जिन्होंने इसका उपदेश किया, ऐसे सत्संग सुनाने वाले को देख के आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। जिन्होंने सत्संग सुन के समझ लिया वो भी महिमावान हैं, और जो नहीं समझे वो भी, उनकी भी अपनी महिमा है कि सुनते सुनते भी उनको कभी पल्ले है नहीं। मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिले सर। इस पूरे प्रसंग अथ इदानीम प्रकरणार्थम उपसंहरण ब्रूते, इस पूरे प्रकरण का 11वें श्लोक से इस प्रसंग का समापन करते हैं। 11वें से 30वें तक एक पूरा का पूरा 20 श्लोकों का सार एक श्लोक में, इसको कहते हैं समरी। भगवान अंत में उपसंहार करते हैं और इसके बाद 31वें से नया प्रसंग शुरू हो जाएगा।
देहि नित्यमबध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि देहि नित्यम। ये जो आत्मा है, जीवात्मा, वो नित्य है। अबाध्या जीवात्मा को भी कोई मार काट नहीं सकता। और केवल मेरे ही नहीं, देहे सर्वस्व, जितने शरीर हैं सबके भीतर देह सर्वस्व। हे भारत, हे ज्ञान में रहने वाले, भा माने प्रकाश, भा का अर्थ होता है प्रकाश। प्रकाश में जो रत होवे उसका नाम होता है भारत। केवल अपना इंडिया नहीं, भारत। भारत का सही अर्थ समझना। भारत माने, भा माने प्रकाश, भा माने प्रकाश, रत माने डूब जाना, रत माने डूब जाना, उसी में डूबे रहना। तो जो प्रकाश में, ज्ञान में रत हैं उनका नाम हो गया भारत। हे अर्जुन, तुम ज्ञान में डूबो, इस ज्ञान की महिमा में डूबो। केवल नाम नहीं है, एक एक नाम का कोई ना कोई अर्थ होता है हमारे संस्कृत भाषा में। अच्छा, फिर अब दूसरी बात समझ लो। जो ज्ञान में डूबा होगा, जिसके मन के भीतर ज्ञान भरा पड़ा है, बुद्धि में ज्ञान, जिसकी एक एक बात में ज्ञान झलकता है, वो जब किसी से चर्चा करेगा तो संसार की चर्चा करेगा क्या? भाई जिसके भीतर जो होगा उसी की तो चर्चा करेगा। हा? एक नेता आदमी नेतागिरी की चर्चा करेगा, व्यापारी आदमी व्यापार की चर्चा करेगा, घर गृहस्थी आदमी घर गृहस्थी की चर्चा करेगा। जो ज्ञान में डूबा हुआ है वो ज्ञान की चर्चा करेगा। तो ये चर्चा जब ज्ञान की बढ़ने लगी तो उसी का नाम हो गया बरसात। मेघ के पास जल है तो उसने वर्षा किया। जिसके पास ज्ञान, हम उस देश के लोग हैं जहां पर ज्ञान की चर्चा है, ज्ञान में डूबे हैं और इसी ज्ञान की वर्षा भी होती है, तो पूरा नाम हो जाएगा भारत वर्ष। हे भारत, हे भारत, तुम ज्ञानी बनो, ऐसे ज्ञान को भीतर धारण करो, इस ज्ञान को भीतर ले आओ। किसके नाम से पड़ा भारतवर्ष? ऋषभदेव के बेटे भागवत जी में भारत जी थे, वो भी थे। तो वैसे वास्तव में अपने शास्त्र के अनुसार उनके नाम से भारतवर्ष का नाम रखा गया। उसके पहले हमारे देश का नाम आर्यावर्त था, आर्यावर्त। और ये सब हमारे यहाँ पर पृथ्वी को 6 भाग में बांटा गया था, हमारे 7 भागों में, ऋषियों ने 7 भागों में बांटा। उसका नाम रखा था सप्तद्वीप, सप्तद्वीपा वसुंधरा। सप्तद्वीप में पृथ्वी को बांटा था। और वही आपके नई जाग्रफी में भी वही बांटा, नाम अलग अलग हो गया। हमारे यहाँ जैसे एक जम्बू द्वीप था, है ना, सुना होगा जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीपे भरतखंडे। जम्बू द्वीप को उन्होंने एशिया नाम रख दिया। इतने आप फर्क पर कर लो, और क्या है, बस इतने अंतर है। हाँ, तो ऐसे भारत यहाँ पर अर्जुन का संबोधन है। हे भारत, ना तुम सोचे तुम, हे भारत, जितने शरीर हैं सबके भीतर जो आत्मा है, जीव है, ये अबद्ध है, ये कभी मरता नहीं है। शरीर तो मर ही जाता है, अव्यक्त में चला जाता है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसलिए 18 अक्षौणी सेना क्या, सारे प्राणियों के लिए, चाहे सृष्टि में जितने भी, किसी के लिए ना तुम सोचे तुम शोक मत करो, क्योंकि किसी का नाश होता ही नहीं। बस अव्यक्त से व्यक्त में गए, व्यक्त से फिर अव्यक्त में, क्यों रोते हो? आत्मा को समझ लो तो आत्मा का जन्म मृत्यु है ही नहीं, रोते क्यों हो? कभी किसी के लिए शोक मत करो। क्या हुआ, दुनिया का आपने ठेका बना रखा है क्या? हा? कभी शोक मत करना किसी भी घटना पर, किसी भी घटना पर। सृष्टि अभी रहे चाहे अभी प्रलय हो जाए, क्योंकि मुझको पता है कि यहाँ कुछ चीज का नाश होता ही नहीं, केवल परिवर्तन है, परिवर्तन है। और परिवर्तन में हमेशा एक जैसे पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं, आगे भी नहीं रहेगा। तो काहे की चिंता करते? किस बात की चिंता? चिंता का तो कोई कारण नहीं। जो रोए, जो दुखी मनाए, समझना वो अज्ञानी बुद्धू, बिल्कुल पक्का। आप रोए कि आप अज्ञानी। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है।
मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। फिल्मों की तर्ज पर मैं कुछ लिखता नहीं, गुरुदेव को पसंद भी नहीं है, शास्त्रीय आधार पर लिखाते हैं, लेकिन आज मैं कुछ प्रयास करता हूं। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं कि दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं कि दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। खिलती हुई सुबह भी लगती थी जैसे कोई शाम रे। भूल गए दुख दर्द बीमारी, मिट गई चिंता सारी, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं कि दिल में समा गए हैं। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। हो गया उजाला मन में, बीती वो काली काली रात रे। जहां भी जाएं तुमको पाएं, नित्य आनंद मनाए, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। गुरुवर की करुणा कृपा, मिट गए सब दुख द्वंद। धन्य धन्य तुम धन्य हो मेरे सद्गुरु अभया। परम पूज्य आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा संस्थापित आर्ष विद्या गुरुकुलम का भी एक लघु परिचय आपको प्राप्त हुआ। आइए अब अपने सद्गुरुदेव भगवान की ही अमृतमयी वाणी में आर्ष विद्या गुरुकुलम की एक झलक देखते हैं। पूज्य गुरुदेव की कृपा से और परमपिता भगवान की कृपा से मन के भीतर एक भाव पैदा हुआ कि समस्त जीवों का हित हो, साधना के मार्ग पर सभी लोग अपने आगे बढ़ें। जो जीवन का परम प्रयोजन है, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और पूरी तरह से जीवन में से दुख की निवृत्ति, इसी उद्देश्य को लेकर के यह श्री शौनक आर्ष विद्या प्रन्यास नाम का एक संस्था गठित की गई सन 2002 में, जिसके अंतर्गत ये आश्रम का निर्माण 2002 से शुरू हुआ। साधना के इसमें 3 स्वरूप होते हैं। कर्म के मार्ग में साधना हो, इसके लिए यज्ञशाला का निर्माण किया गया। हमारा मन भगवान के साथ में जुड़े, भाव के साथ में भक्ति करें, इसके लिए दक्षिणामूर्तेश्वर भगवान शिव की स्थापना की गई। और मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं उसके अज्ञान से आती हैं, भ्रम से आती हैं। तो हमारी बुद्धि भी ठीक हो, समझदार हो, विचारवान हो, इसके लिए सत्संग हाल का निर्माण हुआ, जिसमें लगातार
सुबह और शाम दोनों समय श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेद और सभी पुराणों का आधार लेकर के सत्संग किया जाता है, जिसके माध्यम से जीवों का प्रगति हो, विकास हो। आश्रम की विधा में एक गौशाला का भी निर्माण किया गया वर्तमान में, जिसमें लगभग 35 छोटी बड़ी गौवें हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति भारतीय संस्कृति में संस्कृत विद्या को, संस्कृत भाषा को नहीं समझेगा, तब तक शास्त्र में और वेद में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए बच्चों से ही यह संस्कार आगे बढ़े, इसके लिए संस्कृत पाठशाला बनाई गई, जिसमें संस्कृत विद्या का ज्ञान प्रदान किया जाता है और इन्हीं बच्चों में से कोई न कोई आगे बढ़ कर के ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है, करेगा, जिसका जीवन परम कल्याणकारी होएगा, उसके अपने लिए भी और समाज के हित लिए भी। जीवन का मूल सूत्र यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।